देखिए नमस्कार, अभी हम पटना में हैं और बता दें कि लगातार जो है आरटीआई पे काम कर रहे हैं राकेश राय पटेल और हम शिक्षा से जुड़ी कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पटना ज़िला में कितने बच्चे 11th और 12th में भी कॉमर्स क्लास कर रहे हैं, क्या जवाब मिला है डीओ ऑफिस से, राकेश राय जी खुद बताएंगे। हम सुनवाते हैं। सर, आपने जो लेटर लिखा था 11th 12th कॉमर्स बच्चे को लेकर के, क्या कुछ पूरी जानकारी देंगे? देखिए, हमने आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते मैंने डीओ को लेटर लिखा डीओ ऑफिस में कि 11 12 में कॉमर्स के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप बताइए। डीओ ऑफिस में 4 दिन बाद हमारा पहली लेटर जो आती है उसमें ऑलरेडी वो लेटर डीओ ने जो हमें लिख के दिया, उपयुक्त विषय अंकित करना है कि आपके द्वारा 11वीं 12वीं के कॉमर्स विषय से संबंधित छात्र छात्राएं के नामांकित एवं कार्य शिक्षकों की संख्या तथा पुस्तकें कक्षा कक्ष आदि से संबंधित सूचना की मांग की गई है, जो इस कार्यालय में संधारित नहीं है। इसका मतलब कि मेंटेन्ड नहीं है। अब सोच लीजिए वो कार्यालय कैसे चल रहा है भैया, मेंटेन्ड ही नहीं है वहाँ पे। मतलब बच्चे का लेखा जोखा ही आप नहीं की रखे हुए हैं, कैसे आप कार्यालय चला रहे हैं। ये संजय जी डीओ जो हमने कुछ दिन पहले भी मिला था, हमने बार उन्होंने कहा कि आपको सूचना समय पे दे दी जाएगी, लेकिन इनके ऑफिस से हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे मेंटेन ही नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं कि कितने कॉमर्स के कितने स्कूल चल रहे हैं और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे आपको बताना होगा, समझना होगा लोगों को कि आखिर किस तरह से चल रही है, आपको पता है। इसी चलते शायद इनका एलिगेशन भी आपको लगा हुआ है ऑलरेडी कि ये 2400 में बेंच बेच रहे हैं। 5000 का जो बेंच था 2400 में खरीदे, खुद एलिगेशन लगा हुआ है, जांच बैठा हुआ है। तो इस तरह से तो सब डीओ पे आप जांच बैठा दीजिएगा जी। आपको एक डीओ के अनुसार जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं उस तरह से तो लग रहा है कि सब डीओ ही आप 90% मिले हुए, आप भरोसा किया हुआ है। आप तो इस एलिगेशन में खुद अपने आप में फंस गए हैं कि 2400 में। और देख लीजिए ये डीओ रैंक होते हुए भी इन्होंने क्या किया आपको पता है, अपने ही एथी से ले लिया जो साफ झलक रहा है कि 2400 में लिया, और इन पे केस करने वाले वही जो एमएलए साहब है उन्होंने किया। और गजीब है, अब हम क्या बताएं इसको, इस किस में पता ही नहीं चलता है कि पढ़ा लिखा लोग डीओ में है कि नहीं। इस तरह से आप दीजिएगा कि मेंटेन नहीं है, हमारे कार्यालय में मेंटेन नहीं है, तो कौन मेंटेन करेगा? हम करेंगे। आप डीओ से हटिए, हम करते हैं, इसको कौन देखेगा? ये देखिए, इस चीज़ को हाईलाइट करिए, यहाँ पे है संधारित नहीं कि मतलब मेंटेन्ड नहीं है। कहेगा डीओ ऑफिस आपका कि आपसे मेंटेन नहीं हो रहा है, हटिए हम पूरे चीज़ को कर देते हैं। कैसे अनुरूप में स्कूल चलाया जा सकता है, कैसे पटना डिस्ट्रिक्ट को चलाया जा सकता है, हम आपको बता रहे हैं और हम आपको चलवा के दिखाएंगे। अगर नहीं आपसे संभल रहा है तो जी मैं एमबीए करके आपको पूरे चीज़ को बता दूंगा कि हाँ कैसे एक एक चीज़ को बदल के रख देंगे। लेकिन चूंकि आपका मनसा नहीं है, चूंकि आपका ना बेटा पढ़ रहा है ना बेटी पढ़ रहा है, सबको विदेश में पढ़े हुए हैं, और आप बात करते हैं कि इस तरह से आप जवाब दे रहे हैं। अरे पूरा जवाब दीजिए, और आपके जवाब में हम पहला अपील नहीं करने जाएंगे, आपके जवाब में सीधे हम लोग एफआईआर करेंगे, जो दिया हुआ है आरटीआई के नियमता के अनुकूल दिया हुआ है। कोई जरूरी नहीं हम पहला अपील करने जाएंगे। और अगर इस तरह से बर्ताव रहा और इस तरह से आधा अधूरा जवाब आप देते रहे तो निश्चित तौर पे आप बहुत जल्दी एक और एफआईआर राकेश पटेल के नाम से आपके ऊपर पढ़ने जा रहा है। क्योंकि आप जवाब को समझिए कि जवाब देने से पहले किस रूप में और किस अनुरूप में दे रहे हैं। अरे कई जवाब हम लिए हैं, विधानसभा से हमारी आती है, उनको जवाब देने का एक सलीका और तरीका होता है। ये जवाब देने का सलीका है कि हमारे स्कूल में संधारित नहीं है, हमारे ऑफिस में संधारित नहीं है। काहे को उतना बड़ा ऑफिस किए हुए हैं भैया? अब क्या बच्चों को आप ध्यान देते होंगे? न जाने कितने बच्चे, ये गरीब के बच्चों के लिए खिचड़ी बंटवाने का आप काम करते हैं, और उसमें भी आप कमीशन खोरी वाली बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप ये काम ही करते होंगे, पढ़ाई पर आपको ध्यान नहीं है। न जाने कितने, अभी आप बता दें तो आरटीआई के तहत अभी का इन्होंने खुद इन्हीं के कार्यालय से आया हुआ 427 स्कूल का जर्जर भवन है। अगर हम पूरे बिहार की बात करने लगेंगे तो न जाने कितने ही खुल जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ अभी तो पटना का बात कर रहे हैं। उन जर्जर भवनों पे आप ध्यान देने का आपके पास समय कहाँ है? आपको तो बेंच कॉपी बेचना है, हमें तो समरसेबुल के लिए मांगे हैं, कितने लगे अभी सारे के सारे हम आपको दिखाएंगे एक एक घोटाले का जिक्र करके कि देखिए ये चीज़ में। अभी तो सिर्फ हम पटना की बात करें, पूरे बिहार का, और कई नेताओं और कई नेताओं से अफसरों का खुलासा ये मैं खुद करने जा रहा हूँ। सभी आरटीआई के पहलुओं पे होगी और सभी एक एक बारीकियों के तहत, और जवाब देना होगा किसी भी कीमत पे, चाहे आप कोई भी अधिकारी रहें या कोई भी नेता रहे, जवाब हम लेके रहेंगे।